अनुराग कर ली बच्चे आपने क्लास ऑन? हाँ जी, उसके पास केशव के पास होगा तो फिर so the very important topic in this chapter, that is types of financial analysis. ये आपको theoretically भी पूछा जा सकता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ज्यादा चांसेस है कि आपको इसमें न्यूमेरिकल आएगा एंड इट्स वेरी इजी न्यूमेरिकल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, इट्स वेरी इजी। सो पहले हम theoretically हम सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे, देन हम इनको प्रैक्टिकली द क्वेश्चन सॉल्व। सो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके का एनालाइज कर सकते हैं, वो है टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि किस तरीके का डेटा यूज करके आप एनालिसिस करें। अगर तो वो डेटा बाहर से लिया है आपने, दैट मींस दैट इज एक्सटर्नल एनालिसिस। चार्ट दिख रहा है आप सबको? So first is on the basis of material used. On the basis of material used मतलब किस तरीके का डेटा आप यूज कर रहे हैं। On the basis of that analysis दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब वो एनालिसिस जिसमें आप डेटा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से गैदर, मतलब वो डेटा आप बाहर से गैदर कर रहे हो और उसको फिर एनालाइज कर रहे हो, उसके ऊपर टेस्ट लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस मतलब ऑपोजिट, डेटा आप अपनी कंपनी का डेटा यूज कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, दैट इज इंटरनल। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और डेटा यूज्ड एनालिसिस दो तरीके का हो सकता है। इंटरनल, जिसमें आप अपनी कंपनी के ही डेटा को एनालाइज कर रहे हो, इंटरनल डेटा को जो आपकी कंपनी के अंदर अवेलेबल है, और एक्सटर्नल एनालिसिस जिसमें आप बाहर से डेटा गैदर करके उसको एनालाइज कर रहे हो। इंटरनल एनालिसिस कैसे हो सकता है? जैसे कंपनी अपनी बैलेंस शीट को एनालिसिस कर रही है, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस कर रही है, दिस इज इंटरनल एनालिसिस, बिकॉज बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कंपनी का इंटरनल डेटा है। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या कर सकती है? जैसे कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से डेटा ले सकती है, बीएसई लिस्टेड कंपनीज का डेटा ले सकती है, बाहर से डेटा गैदर करके एनी आउटसाइड डेटा उसको एनालाइज करती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एनालिसिस। सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडस ऑपरेंडी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो मुझे बताएगा हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? ऐसे होता है या ऐसे होता है? दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, मतलब कि हम अपनी कंपनी के एक साल के डेटा को पिछले सालों के साथ कंपेयर, दैट इज हॉरिजॉन्टल। सो 1 ईयर मतलब 2021 के डेटा को 20 के साथ या 19 के साथ या 18 के साथ कंपेयर करें, दैट इज हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल एनालिसिस। सो वर्टिकल एनालिसिस मतलब कि एक ही साल है पर अलग-अलग कंपनीज को आपस में कंपेयर करें। 2021 में अगर फॉर एग्जांपल हम 5 कंपनीज के डेटा को आपस में कंपेयर कर रहे हैं पर ईयर 2021 है, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। ओके, समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल मतलब जब एक साल के डेटा को पिछले सालों के साथ कंपेयर कर रहे हो, कंपनी सेम है पर उसके पिछले ईयर्स के साथ उसको सेम ही कंपनी को कंपेयर कर रहे हो। और वर्टिकल में साल एक ही है, कंपनीज अलग-अलग है, अलग-अलग कंपनीज को आपस में जब कंपेयर करते हैं, दैट इज वर्टिकल। देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होराइजन, टाइम होराइजन मतलब पीरियड कितना है, कितने पीरियड के लिए आप कंपैरिजन कर रहे हो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब भी हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं अकाउंटिंग में, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। तो जब लेस देन 1 ईयर के लिए आप डेटा कंपेयर करोगे, एक साल के बीच में ही कंपैरिजन करोगे, दैट इज शॉर्ट टर्म। सो वेयर पीरियड ऑफ कंपैरिजन इज लेस देन 1 ईयर, दैट इज शॉर्ट टर्म। जैसे मंथली कंपैरिजन करो, एक मंथ के डेटा को पिछले मंथ के साथ, दैट इज शॉर्ट टर्म, इस पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। पर जब एक साल के डेटा को पिछले साल के साथ, दैट इज लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म एनालिसिस में पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म में पीरियड ऑफ एनालिसिस और कंपैरिजन इज लेस देन 1। ओके, तीन क्लियर है? लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व्ड। ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इज सेम एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब कितनी कंपनीज इन्वॉल्व है, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, साल एक ही है, कंपनीज अलग अलग है,
जो मैंने आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बताया वो सेम ही है, सिर्फ उसका नाम अलग है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व, क्रॉस सेक्शनल मतलब कि 2020 का ही में ही आप 5 कंपनीज को आपस में कंपेयर कर दो, दैट इज क्रॉस सेक्शन। साल एक ही है, कंपनीज अलग अलग। और टाइम सीरीज मतलब कंपनी एक ही है, साल ज्यादा। सो कंपनी ए का ही अगर आप 5 सालों के डेटा को कंपेयर करते हो, दैट इज टाइम सीरीज। और अगर एक ही साल में 2021 में ये 5 कंपनीज को आपस में कंपेयर करते हो, दैट इज क्रॉस सेक्शन। ओके, ये 4 टाइप्स क्लियर है। तो इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, जिसके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो लास्ट वाली टाइप, क्रॉस सेक्शनल टाइप। बाकी हमने थ्योरेटिकली ही पढ़ने हैं सिर्फ। तो जिसके न्यूमेरिकल्स है वो लास्ट वाली टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व्ड, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज मींस कि जब हम एक ही कंपनी का डेटा ओवर द टाइम कंपेयर करते हैं, पिछले साल से या पिछले 5 सालों में, दैट इज टाइम सीरीज। कंपनी एक ही है, साल ज्यादा है। फिर क्रॉस सेक्शनल में क्या है, साल एक ही है, कंपनी ज्यादा। एक ही साल में 5 कंपनीज को आपस में कंपेयर करो, 2 कंपनीज को आपस में कंपेयर करो, दैट इज क्रॉस सेक्शन। क्लियर? एनी डाउट है? हाँ जी, ऑल क्लियर? सो टाइप्स क्लियर है। सो क्वेश्चन हमने कल से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड। कई बार थ्योरेटिकली 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते टाइम, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स। पहला स्टेप, डोंट टॉक, अनुराग डोंट टॉक। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द प्रिंसिपल, कि हमारा हम किस तरीके का एनालिसिस कर रहे हैं, वो एनालिसिस करने के लिए हमें क्या डेटा चाहिए, what may be the rules and what may be the formulas that we'll be using, वो कहते हैं प्रिंसिपल। सेकंड स्टेप, डिटरमिनिंग द एक्सटेंट ऑफ एनालिसिस, कि अगर हमने टाइम सीरीज एनालिसिस करना है तो कितने सालों तक करना है, सिर्फ पिछले साल से कंपेयर करना है या पिछले 2 सालों से कंपेयर करना है, पिछले 5 सालों से कंपेयर करना है, ये हमारा एक्सटेंट क्या है। और अगर हम क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं तो एक कंपनी को कितनी और कंपनीज के साथ कंपेयर करना है, मतलब एक्सटेंट हमें डिफाइन करना है कि अगर हमने टाइम सीरीज कर रहे हैं तो कितने साल ले रहे हैं, अगर क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं तो कितनी कंपनीज के। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करना, जो हमने डेटा सोचा है कि हमने जो एनालिसिस करना है उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे। देन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करेंगे। देन एनालाइज करने के बाद सिर्फ अगर आप एक टेबल दिखा दोगे वो एक सोल्यूशन नहीं है, उसको आपको टेबल को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, कि अगर आप टेबल में दिखा रहे हो कि देयर इज इंक्रीज ऑफ 100%, सो जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं, जिसको वो टेबल पढ़ना नहीं आता, आप उसको नहीं पता चलेगा आपने कैलकुलेशन कैसे करी, तो आपको नीचे समझाना पड़ेगा। You have to interpret this year the sales has been increased by this much percentage and what are the reasons for the increases, वो आपको बताना है, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। लास्टली आप कंक्लूजन दे दोगे कि अगर आपको पूछा है कि आपने बताना है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, गुड है या बैड है, तो आपने कंक्लूजन दे देना कि यस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज गुड। सो दिस इज द प्रोसेस। तो सबसे पहले आप रूल्स डिफाइन करोगे, फिर आप we will determine the extent of analysis, कि मतलब अगर टाइम सीरीज है तो कितने साल लेने हैं, क्रॉस सेक्शन है तो कितनी कंपनीज लेनी है। then you will collect the data, then you will do analysis, जो भी कैलकुलेशंस है वो करोगे, then उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद इंटरप्रिटेशन दोगे, मतलब लैंग्वेज फॉर्म में समझाओगे, लास्ट में you will give the result, the conclusion. So this is the entire process। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे then आपको ये प्रोसेस जो है। Any doubt till now? Okay. So tomorrow we are going to start with numerical chapter. Yes, for those who are online, any doubt?